केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं असलम खान। दर्शकों, क्या आपको पता भी है कि आपके बैंक के खाते पर किसी की नजर है? कोई है जो आपके बैंक के खातों में जमा राशि को उड़ा लेना चाहता है। जी हां दर्शकों, आपके बैंक के खाते से पलक झपकते ही पैसा उड़ा लिया जाएगा। तो खबरदार हो जाइए, ऐसे धोखा देने और ठगी करने वालों से कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं। किसी भी वक्त आपके फोन की घंटी बज सकती है और सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए आपके बैंक के खाते में जमा राशि जीरो बैलेंस में बदल सकती है। आप लोगों ने फिशिंग स्कैम के बारे में सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो फिशिंग स्कैम और साइबर क्राइम के बारे में जानने के लिए अंत तक जरूर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या है फिशिंग स्कैम, कैसे किया जाता है ऑनलाइन फिशिंग स्कैम, कौन लोग हैं जो इस धोखाधड़ी के धंधे का जाल बिछाते हैं, भारत का फिशिंग कैपिटल किसे कहा जाता है, भारत देश के वो कौन से राज्य हैं जहां से ये ऑनलाइन फ्रॉड बैंक के खातों से पैसे ऐंठने का ये पूरा नेटवर्क चलाया जाता है। पुलिस इस मामले में क्या कर रही है, मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती है और इनसे कैसे बचा जाए, तो आज चर्चा करेंगे इस विषय में और ऐसे कई खुलासे करेंगे कि कानून के हाथों से ये अपराधी कैसे बच निकलते हैं और लोगों को ठगने में ये कैसे बिल्कुल आसानी से सफल हो जाते हैं। अच्छा तेरा नंबर तो बता दे। मेरा नंबर किसने दिया आपको? हाँ ठीक है, आप नंबर नोट कीजिए। कौन बोल रहे हैं आप? कौन से बोल रहे हैं? दर्शकों, फिशिंग का मतलब होता है कि जालसाजी करना। आपके बैंक के खाते से पैसे उड़ाने के लिए, आपकी बैंक की डिटेल्स को जानने के लिए जाल बिछाना। भारत में हर रोज फिशिंग स्कैम को लेकर साइबर क्राइम में ऐसे कई दर्जनों कंप्लेंट्स दर्ज की जा रही है। हर रोज सैकड़ों लोग फिशिंग स्कैम का शिकार हो रहे हैं। बिदर जिला पुलिस की ओर से भी एसपी किशोर बाबू ने भी पब्लिक अवेयरनेस के लिए बिदर के हर गली कूचे नुक्कड़ पर जनता के बीच जाकर साइबर क्राइम से बचने के लिए कई अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं और एसपी किशोर बाबू अपने ट्विटर हैंडल पर भी साइबर क्राइम से जुड़ी ऐसी कई इंफॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं। अब आपने ये तो जान ही लिया होगा फिशिंग क्या है, साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड क्या है। चलिए अब बात करते हैं फिशिंग स्कैम यानी ऑनलाइन फ्रॉड इलीगल कॉल्स के जरिए कैसे किए जाते हैं। और इस विषय में जो है ऑनलाइन की थोड़ी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे। तो वो कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है। इलीगल फोन कॉल्स का आना, लॉटरी लगने की खबर देना, एटीएम कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स और ओटीपी नंबर के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड करना, इंस्टेंट लोन ऐप। आजकल इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए भी बहुत से फिशिंग स्कैम किए जा रहे हैं। ईमेल के जरिए फिशिंग स्कैम करना, डेटिंग ऐप, न्यूड वीडियो कॉल आजकल बहुत चर्चा में है। आपको फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए न्यूड वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेलिंग बहुत की जा रही है। OLX पुराने सामान का लेन देन करने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। OLX के जरिए भी आपको आर्मी मैन बनकर कस्टमर और खरीदने वाला जो है कॉल करते हैं और आपको ठगने का पूरा जाल बिछाते हैं। UPI पेमेंट्स के जरिए भी ऑनलाइन फ्रॉड किए जा रहे हैं। आधार नंबर या KYC अपडेट करने की ऐसी सूचना देते हैं स्कैमर आपको कॉल करके और इसके जरिए भी आपके जो है बैंक खाते से जमा राशि को उड़ा लेते हैं। QR कोड के जरिए भी इस स्कैम को किया जा रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग का भी आजकल बहुत चर्चा है। दर्शकों, हम केपी न्यूज की ओर से सभी को आग्रह करना चाहते हैं कि आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो किसी रेप्यूटेड कंपनी या सर्टिफाइड कंपनी से ही आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग इन सभी चीजों के जरिए स्कैमर बैंक एग्जीक्यूटिव बनकर आपको कॉल करता है। आपके एटीएम कार्ड ब्लॉक होने या आपका बैंक खाता बंद होने या फिर आपके KYC अपडेट करने या फिर आपके नंबर पर 2 करोड़ की लॉटरी उठी है, ऐसे कोई कॉल अगर आपको आता है तो जान लीजिए कि ये कोई और नहीं, बैंक एग्जीक्यूटिव भी नहीं, बल्कि वो स्कैमर है। बैंकिंग सिस्टम के अनुसार ऐसे कोई भी कॉल आपको नहीं की जाती है। ऐसी बातें कहकर ठगी करने वाला आपके बैंक की डिटेल्स जानने की कोशिश करता है। आपके एटीएम कार्ड के 16 अंकों का नंबर, CVV नंबर, एटीएम पिन नंबर और एक्सपायरी डेट भी वो जानने की कोशिश करता है। इसके अलावा OTP नंबर, ये जो 4-5 चीजें हैं स्कैमर आपको जरूर पूछेगा। ये 4-5 चीजें जो है वो बिल्कुल भी आपको किसी को नहीं बतानी है। जैसे ही वो आपका OTP नंबर जान लेगा,
थैंक्स कहकर फोन रख देगा और आपके बैंक से सारा पैसा उड़ा लिया जाएगा और आप कंगाल और बर्बाद हो जाएंगे। कई लोग तो ऐसा होने के बाद सुसाइड का रास्ता भी पार कर चुके हैं। अक्सर ये धोखेबाज ये भी कहकर कॉल करते हैं कि हमारे घर खुदाई के दौरान सोना निकला है और हम उसको बेचना चाहते हैं। ये सभी फ्रॉड कॉल्स होते हैं। अब जानते हैं कि इस ऑनलाइन फ्रॉड से इतने जो है सेलिब्रिटीज और वीआईपी इसको भी इन्होंने ठगा है। सदी के महानायक बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के फोन कॉल की घंटी बजती है। कॉल करने वाला खुद को बैंक एग्जीक्यूटिव बताता है और अमित जी से कहता है कि सर आपके बैंक का खाता बंद होने वाला है। अगर आप खाते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपके एटीएम कार्ड का 16 अंकों का नंबर बताएं। अमिताभ से सारी बैंक डिटेल जानने के बाद धन्यवाद कहकर फोन रख देता है और अमिताभ बच्चन के अकाउंट से 5 लाख रुपया उड़ा दिया जाता है। सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर के बैंक के खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए गए। यूपी के एक एमएलए के अकाउंट से पैसे उड़ा लिए गए। छोटा या बड़ा कोई भी व्यक्ति इनसे बच नहीं सकता। ठीक इसी तरह आईएएस ऑफिसर्स, कस्टम डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर, चेन्नई के कई पुलिस ऑफिसर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कई ऑफिसर्स भी इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। ओएनजीसी की एक रिटायर्ड महिला ऑफिसर का रिटायरमेंट फंड जो किस्तों में मिला था लगभग 62 लाख रुपया इस महिला के खाते से साफ कर दिया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी के अकाउंट से भी क्यूआर कोड के जरिए सारे पैसे निकाल लिए गए। साइबर क्राइम की ऐसी कई शिकायतें मिलने के बाद पुलिस की नींद उड़ गई। पुलिस ने जब इस नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की तो इस धोखाधड़ी के धंधे की जड़ें झारखंड की राजधानी रांची से 200 किलोमीटर दूर एक जिला जामतारा से जुड़ी निकली। तो दर्शकों आइए जानते हैं जामतारा के बारे में। जामतारा दर्शकों झारखंड के जामतारा जिले के 2 गांव कर्मातांड और नारायणपुर ने जामतारा को इंडिया का फिशिंग कैपिटल बना दिया। ऑनलाइन फ्रॉड, ठगी करना, धोखाधड़ी करना, ये सारे काम जामतारा के गांव कर्मातांड और नारायणपुर से किए जाते हैं। दर्शकों ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस गांव के नौजवान जो कभी स्कूल भी नहीं गए वो इस फिशिंग स्कैम के नेटवर्क को चलाते हैं। जामतारा एक बैकवर्ड एरिया है। बैकवर्ड होने की वजह से यहाँ के युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, हरियाणा, दूसरे शहरों को जाते हैं। बेरोजगारी और गरीबी की वजह से यहाँ के कई नौजवान इस धंधे में उतर गए हैं। बड़े शहरों में वो इस ठगी करने का काम सीख कर आते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। अब ये साइबर क्राइम कम्युनिटी क्राइम में बदलता जा रहा है क्योंकि जामतारा गांव के सभी लोग इस धंधे में जुड़ते जा रहे हैं। जामतारा के इन गांव में बिजली भी सिर्फ 5 घंटे के लिए आती है और यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता है। इन 5 घंटों में ही वो अपने मोबाइल्स और लैपटॉप को चार्ज कर लेते हैं और किसी ऊंची जगहों पर जैसे झाड़ों और पहाड़ों पर जाकर इस काम को अंजाम देते हैं। ये लोग ठीक तरह से अंग्रेजी भी नहीं जानते और हिंदी भाषा भी ठीक तरह से नहीं कर पाते थे। इस काम के लिए वो अपने ग्रुप्स को खुद ही ट्रेनिंग देते और बैंक एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों को कॉल करते हैं। इन्हें कुछ पता नहीं होता है कि इनका कॉल किसको लग रहा है, इसकी इनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। तुक्का लगाना जिसे कहते हैं वो सिर्फ तुक्का लगाते हैं। तुक्का लगाना यानी अंदाजा लगाना, एक अंदाजे के अनुसार ये कॉल लगाते हैं। सबसे पहले वो सारे मोबाइल कंपनीज के नंबर कलेक्ट करते हैं और सीरियल वाइज कॉल लगाते हैं। अगर किसी ने इनको बैंक की डिटेल्स शेयर कर दी, ओटीपी बता दिया तो इनका काम हो गया। हालांकि इन समस्याओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक कस्टमर को किसी अनजान व्यक्ति और इन ठगी करने वालों से बचने के लिए बैंक डिटेल, पासवर्ड और ओटीपी ना बताने की सूचना देते रहते हैं। इसके बावजूद भी लोग इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं। अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के बीच 12 राज्यों की पुलिस ने जामतारा में 23 मरतबा रेड की और सैकड़ों युवाओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस के हाथ मायूसी ही लगी। सबूत न मिलने के कारण ये लोग छूट जाते हैं। 12 अगस्त 2017 में छपी द हिंदू रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कई केसेस रजिस्टर किए। इन पर लगाए गए चार्जेस की अगर बात करें तो आईपीसी की कई धाराएं इन पर लगाई गई। धारा 419, 420 के तहत चीटिंग, धारा 468, 471 के तहत फोर्जरी, धारा 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, धारा 66B, 66C एंड 66D इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कई धाराएं इन पर लगाई गई।
लेकिन ये लोग बच निकलने में कामयाब हो गए। जामतारा की एसपी जया रॉय ने मीडिया को बताया कि ये सभी स्कैमर स्कूल और कॉलेज ड्रॉपआउट्स हैं और बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का बखूबी फायदा उठाते हैं। अब जामतारा जिले के 80% लोग इस धंधे में अपने पैर जमा चुके हैं और अब उन्हें पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। कई राजनेता और लोकल पुलिस भी अब उनकी मदद करती रहती है, जिसकी वजह से वो कानून के हाथों से बच निकलते हैं। गरीबी की जिंदगी से निकलकर अब इन लोगों के पास आलीशान बंगले और महंगी गाड़ियां हैं। उड़ीसा, आसाम से बल्क में सिम लाकर बॉर्डर एरियाज में जाकर स्कैम करके वो अपने घरों को वापस आ जाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो पुलिस से बचने में कामयाब हो सके, जिसकी वजह से पुलिस को इन्हें पकड़ने में काफी दिक्कतें होती है। जामतारा के बाद अब भारत के दूसरे राज्य भी इस ठगी करने के धंधे में कई आगे निकल गए हैं। माना जाता है कि इस स्कैम की इजाद पंजाब के ही एक टेलीकॉम कंपनी के काम करने वाले व्यक्ति ने की थी। भारत के नए जामतारा गांव, हरियाणा का मेवात और राजस्थान का भरतपुर भी अब भारत के फिशिंग कैपिटल बनते जा रहे हैं। भरतपुर राजस्थान के बॉर्डर पर है, जिसे जट राजा सूरजमल ने बसाया था। वो यूपी के मथुरा बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। मेवात के लोग पहले डुप्लीकेट सोना बेचने की ठगी किया करते थे, लोगों को लूटा करते थे। अब मेवात और भरतपुर के लोग सेक्सटॉर्शन के धंधे में उतर चुके हैं। ऑनलाइन सेक्स चैट, न्यूड वीडियो कॉल, लड़की बनकर लोगों से बात करना, यूपीआई पेमेंट्स और क्यूआर कोड के जरिए फ्रॉड करना, ऑनलाइन शराब बेचने के नाम पर ठगी करना। कोविड-19 के दौरान भी मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर ये लोग आईएएस ऑफिसर बनकर कई लोगों को इन्होंने लूटा है। आजकल सेक्सटॉर्शन के जरिए कई लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आपको फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप के जरिए पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। आप जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, आपको वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल रिसीव करने के बाद एक लड़की बिना कपड़ों के आपके स्क्रीन पर दिखाई देती है। जैसे ही आप उस लड़की को बिना कपड़ों के देखने लगते हैं, स्कैमर आपकी स्क्रीन मिररिंग करने लगता है और वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर लेता है और ब्लैकमेल करने का हथकंडे आजमाते रहता है। कई लोग इज्जत बचाने की खातिर इन्हें मुंह मांगी रकम भी दे रहे हैं। ऐसे वीडियो कॉल से होशियार रहें और अननोन वीडियो कॉल रिसीव भी ना करें और किसी को अपना स्क्रीन शेयर भी ना करें। 5 अगस्त 2022 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों में 9 लाख से ज्यादा फिशिंग ओटीपी स्कैम के मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। 42% भारतीय इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। अब ये मुद्दा इंटरनेशनल बनता जा रहा है। 27 दिसंबर 2022 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देसी कॉल सेंटर्स, टेक सपोर्ट, इलीगल कॉल्स करने वाली भारत की फिशिंग गैंग ने अमेरिकन सिटीजन्स के 6400 करोड़ रुपया उड़ा लिए हैं। ये बात एफबीआई के साउथ एशिया के हेड सुहेल दाऊद ने मीडिया को बताई। एफबीआई और इंटरपोल भी अब इस मामले में उतर चुके हैं। इन सब चीजों के बावजूद सरकार ये कहती है डिजिटल इंडिया होना चाहिए, इंडिया को कैशलेस होना चाहिए। अगर ऐसे स्कैम, अगर ऑनलाइन फ्रॉड्स होते रहे तो फिर इसकी भरपाई कौन करेगा? आइए अंत में जानते हैं। अगर कोई स्कैम का शिकार हो जाए या इनके जाल में फंस जाए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं या फिर अपने नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाकर भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, एक हकीकत है कि आज तक जिसका भी पैसा बैंक खाते से उड़ा लिया गया है, कभी किसी को वापस नहीं मिला है। दर्शकों, इस स्पेशल रिपोर्ट को बनाने के लिए कई मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारात को और कई न्यूज़पेपर्स को खंगाला गया है। कई घंटों की रिसर्च के बाद हमने जनता को इस ऑनलाइन फ्रॉड यानी फिशिंग स्कैम के बारे में जागरूक करने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद दूसरों तक जरूर शेयर करेंगे ताकि कोई इस स्कैम से अनजान व्यक्ति बर्बाद होने से बच जाए। केपी न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी ताज़ा खबरें और स्टोरीज जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज 24x7। मैं असलम खान, धन्यवाद।